हमारी ये 30 किलो की क्रेट है और हम इसके अंदर 10 किलो केचुए काउंट करते हैं। तो 10 किलो केचुए का मतलब 10 किलो केचुआ ही है। ये नहीं है कि जितनी भरी हुई है सब में केचुआ है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आधा कल्चर होता है और आधा इसके अंदर वॉर्म्स होता है। कुछ नहीं है। अगर आप बताओ, आपने एक 30 बेड से आपने 15 ट्रॉली गोबर डलवाया है और उसके अंदर आपने 2-2.5 लाख के केचुए कमाए, तो आप कैसे कमा सकते हो उसमें 10 लाख रुपए? ये सब फेक है भाइयों। आप हाँ, एक समय पे आके पैसे कमाए जाएंगे, हम नहीं कहते पैसे है, बट एक समय लगता है उसके अंदर। ठीक है, आपके पास 4 लड़के काम कर रहे हैं, आपको 70-80 हज़ार उसमें आपको सैलरी देनी पड़ती है, आपके हाथ वही 10-20-30 हज़ार लगते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल भी बहकावे मत आओ लोगों के कि कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ है प्रोग्रेसिव फार्मर विनोद भारद्वाज जी। ये अपने गांव की पुश्तैनी जमीन पर यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं पिछले 3 साल से। दोस्तों इन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको भी जाननी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके इस बिजनेस की सच्चाई के बारे में। और हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे जो फार्मर है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप तक पहुँचाएं, ताकि उनका एक्सपीरियंस भी आप तक साझा किया जा सके। तो इसी कड़ी में आज हम विनोद जी से बात करेंगे। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। एक बार फिर से आपने हमें बुलाया अपनी यूनिट पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत वेलकम है जी। आप हमारे फार्म पे दोबारा से आए हो और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। विनोद जी, एक बार फिर से आप फ्रेंच लैंग्वेज में अपना एक फार्म का इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। Bonjour mes amis, je m'appelle Vinod, je suis agriculteur et je travaille avec permaculture. नमस्ते। दोस्तों यहाँ पर मेरा ये लैंग्वेज आपको दिखाने का, ये सुनाने का ये मकसद नहीं है कि इनको फ्रेंच आती है। मेरा यहाँ पे मकसद है सीधा सीधा कि ये विनोद जी देश विदेश में जाते हैं, विदेशों के साथ घूमते हैं, उनके साथ टूर करते हैं, महीना भर रहते हैं। उसके बाद भी चकाचौंध भरी ज़िंदगी के बाद भी यहाँ पर इन्होंने अपने गाँव में ही पुश्तैनी ज़मीन पर गोबर और वर्मिंग कंपोस्ट का काम किया हुआ है। यानी ये अपनी ज़मीन से जुड़े हैं और लोगों को भी कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं। तो विनोद जी, शुरुआत कैसे हुई, कितने बेड से आपने शुरुआत किया, थोड़ा एक बार बता दीजिए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी यूनिट के बारे में। मैंने जो अपने यूनिट स्टार्ट की थी वो मैंने 30 बेड से स्टार्ट की थी और मैंने ये 2020 में सितंबर अक्टूबर में मैंने इस पे काम करना शुरू किया था और तब मैंने 30 बेड लगाए थे। बाकी आज मेरे पास 150 से ज़्यादा हमारे बेड है और मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ है, इंक्लूड 4 लड़के, माई सेल्फ, आई एम डूइंग मार्केटिंग और मेरे फादर। सो वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। जी विनोद जी, आजकल देखा गया है कि कुछ जो अर्थफॉर्म है वो लोग 300 दे रहे हैं, कुछ 400 दे रहे हैं, कुछ 100 रुपये, कुछ 50 रुपये। तो क्या चल रहा है सर मार्केट में? ये मार्केट में ना 2 तरह का कंपटीशन होता है। एक कंपटीशन होता है रियल कंपटीशन, मतलब जो सर्विस आप दे रहे हो सामने वाला भी वही सर्विस दे रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो वो भी कर रहा है, तो ये रियल कंपटीशन हो गया। आपको इससे उससे लड़ना होता है और उससे भी जो कठिन है ना, उससे कठिन है फेक कंपटीशन, यानी कि जो लोग फेक तरीके से काम करते हैं। अब उनको बिजनेस कैसे अट्रैक्ट करना है भाई? ऑनलाइन में आजकल क्या होता है कि सबसे पहले भाव देखते हैं कि भाई एक बंदा बता रहा है 65 का, एक बता रहा है 300 का, तो उसमें ये होता है कि जो 300 वाला है वो केचुए 300 के हिसाब से देगा। यानी कि अगर जो ये क्रेट आपके सामने रखी है ना, जो बंदा 65 रुपये में दे रहा है ना, तो ये 30 किलो की क्रेट है उसके लिए, तो उसको बोल देगा ये भाई ये क्रेट, इसके अंदर 300 किलो वेट, 30 किलो इसमें वजन है, 65 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी हमारा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हमारी ये 30 किलो की क्रेट है और हम इसके अंदर 10 किलो केचुए काउंट करते हैं। तो 10 किलो केचुए का मतलब 10 किलो केचुआ ही है। ये नहीं है कि जितनी भरी हुई है सब में केचुआ है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आधा कल्चर होता है और आधा इसके अंदर वॉर्म्स होता है। बट फिर भी हम बोल के चलते हैं कि हमारा इसमें 10 किलो केचुए 30 के अंदर, तो हम अपनी तरफ से क्लियरिटी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और नॉट ओनली अबाउट केचुआ, इसके साथ साथ हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं 300 रुपये में, और कंसल्टेंसी के साथ साथ हम आपको इसमें अपनी काटेज जो होता है और उसके साथ साथ जो हमारी ट्रे वगैरह होती है, हम ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपकी हमारे साथ 3 महीने की जो चैन होती है, हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 3 महीने की चैन, तो उसमें भी उस दौरान आपके जितना भी मतलब आपकी कठिनाई आएगी, हम उसमें पूरी हेल्प करते हैं। यानी कि हम आपका पानी का सिलेक्शन, ज़मीन का सिलेक्शन, उसके बाद हम कैसे बेड बनते हैं, कैसे गोबर होता है, इसके लिए प्रॉपर मेरा लड़का जाएगा। और इन बिटवीन अगर जो आप हमारे हिसाब से चलोगे तो आपके खुदा ना खास्ता केचुए अगर जो मर जाते हैं तो वो केचुए की भरपाई भी हम करेंगे। हम आपको अपने केचुए डाकेंगे अगर जो बिकॉज ऑफ हमारे से अगर मिसहैपनिंग होती है, बिल्कुल मिसहैपनिंग हो जाती है, क्योंकि आप हमारे हिसाब से चल रहे हो। विनोद जी, यहाँ पर ये देखा गया है कि लोग साल भर में लाखों करोड़ रुपए तक का अपना बैंक बैलेंस दिखा देते हैं कि हम इतने इससे कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो सच्चाई क्या है इस बिज़नेस की? आपको 3 साल हो गए हैं। देखो सर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरा इससे जुड़ने का यही है कि मैं किसानों को रियल चीज़
ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट पहुंचा सकूं। क्योंकि आप देख सकते हैं गुड़गांव, मैं गुड़गांव में हूँ, मुझे पैसे बनाने होते तो मैं इस ज़मीन जायदाद से इससे पैसे बना सकता हूँ। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद है लोगों तक कैसे असली खाद को पहुँचाया जाए। तो कुछ नहीं है, अगर आप बताओ, आपने एक 30 बेड से आपने 15 ट्रॉली गोबर डलवाया है और उसके अंदर आपने 2-2.5 लाख के केचुए कमाए, तो आप कैसे कमा सकते हो उसमें 10 लाख रुपए? ये सब फेक है भाइयों। आप हाँ, एक समय पे आके पैसे कमाए जाएंगे, हम नहीं कहते पैसे है, बट एक समय लगता है उसके अंदर। ठीक है, आपके पास 4 लड़के काम कर रहे हैं, आपको 70-80 हज़ार उसमें आपको सैलरी देनी पड़ती है, आपके हाथ वही 10-20-30 हज़ार लगते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल भी बहकावे मत आओ लोगों के कि कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। आप ये देखो कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। अगर जो आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो आपका उसको 10% ही आपके जेब में पड़ेगा। ये एक ट्रू है और इसी तरह से पैसे बनते हैं। हर बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी टाइम लगता है। विनोद जी, आपने इन 3 सालों में क्या पाया, क्या खोया? सर, मैंने इन 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा कमाया है, मैंने सबसे पहले 30 बेड से शुरू किया था ये, और आज तब मैं अकेला था। आज मेरे पास 4 लोगों की टीम है, एक प्लस में एक मार्केटिंग का बंदा है। और आज तब मेरे पास 30 बेड थे, आज मेरे पास 150 बेड है। और मैंने अपनी खुद की ब्रांडिंग मैंने अपने इसी काम से बनाई है। 5 किलो की, 1 किलो की, 50 किलो की मेरे पास मशीन टूल वगैरह है। ये सब मैंने इससे कमाया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप लाख रुपये का आप सेलिंग करते हो, उसमें आपको 20% मिलता है। तो आप 20% जो समझदार वो समझ लेगा कितना इसमें इस तरह से प्रॉफिट चलता है। सर, एक छोटा मुझे बताइए, मोटा कि अगर कोई काम की शुरुआत करना चाहता है, कितने बेड से शुरुआत करेगा, कितना वो औसत अगर साल या 2 साल में कितना कमाना लगेगा, एक तजुर्बे से आप बताइए। मैं आपको अपने तजुर्बे से सर बताता हूँ कि शुरू में ना, अगर जो आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 30 बेड लगाने चाहिए, है ना। आप चाहते हो कि सेकंड वर्क लेके इसको चल रहे हो तो आप 2 से भी शुरू कर लो, 5 से भी कर लो, बट आप इसके अंदर अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो आपको 30 बेड से शुरू करना चाहिए। और 30 बेड के साथ साथ मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप 1-2 टन खाद भी ले लो साथ में। जब आप 30 बेड के कैसे ले रहे हो तो 1-2 टन खाद भी ले लो, जिससे कि आपको मार्केट का ज्ञान हो जाएगा कि हाँ भाई, मार्केट में लोग आपको बताएंगे ये अच्छी खाद है, बुरी खाद है, रेट है, कैसे कुछ है। तो आपको 30 बेड से शुरू करना चाहिए अगर जो आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जो मतलब लोगों को, नए जो लोग हैं गुमराह होते हैं, भाई खाद आप कहाँ बेचोगे, पता लगता है नर्सरी में बेच दो और इधर बेच दो, उधर बेच दो, और इतनी मार्केटिंग सर है भी नहीं। देखो सर, बंदा परेशान हो जाता है और अपने यूनिट जो है बंद कर देता है वो सर। इसका मेन कारण यही है ना, तब वो अब देखो कोविड में अगर जो कोई सबसे ज़्यादा बिजनेस बन पाता वो था वर्मी कंपोस्ट का। उन्होंने लोगों ने अपने केचो बेचने के लिए, कोई बताता है कि इसके अंदर महीने बैठे आप 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ। तो पढ़े लिखे लोगों ने, मैं बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, लोगों ने भी बोला है सर आप हमारे केचुए ले लो, हमें तो इस रेट में लिए थे, इसमें आप ले लो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आई है। अच्छा, इसको हम कहाँ सेल करते हैं, मैं इसको बताता हूँ। इसके हर जगह की अपनी एक मार्केट होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने ये फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है। मेरे आसपास ऑर्गेनिक लोग फार्मिंग करते हैं, फार्म हाउसेज है। मेरे आसपास की जो मार्केट, यहाँ पे नर्सरीज बहुत है। तो मेरे लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है तो अपने फ्लैट्स वगैरह में जाके भी वहाँ पे संपर्क कर सकता है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने आसपास में जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको जाके बताए कि भाई ये खाद है, आपके इसके क्या बेनिफिट है ना। तो मार्केटिंग अपना करनी पड़ेगी। नर्सरी है, नर्सरी हो गया। एक तो होता है क्लाइंट, आपने नर्सरी वालों को माल दे दिया, वो आगे सप्लाई करता है। एक होता है कि आपके डायरेक्ट कस्टमर, आप जिसको आप जाओ वो आपके रेट भी अच्छे देते हैं, उनको पैकिंग से कोई मतलब नहीं होता, उनको आप अच्छी क्वालिटी की खाद दो और उनको बताओ सर इसके खाद के बेनिफिट क्या है। आपको सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट में और जो फेक लोग जो वर्मी बता रहे हो उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, हाँ जी। है ना। तो आप उसको अच्छी वर्मी कंपोस्ट दोगे, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी पैकिंग लुभावनी है, सुहानी है। उसको खाली अपने पेड़ को पैकिंग नहीं देनी है, उसको अपने पेड़ को खाद देनी है। आपकी खाद अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली जो आपकी मार्केट है वो बन जाएगी सर। आपकी मेरे साथ जिस दिन से मैंने शुरू किया है उस दिन से आज तक मेरे पास मेरे परमानेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के कस्टमर जुड़े हुए हैं। वो मेरे को फ़ोन मारते हैं और वो माल तैयार करके आपकी आगे क्वालिटी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट बिल्कुल, आपके प्रोडक्ट में कहीं नहीं रुकेगा। बिल्कुल देखो, आप पागल बना के कस्टमर्स को एक बार माल बेच सकते हो, बाकी उसका जब रिजल्ट नहीं निकलेगा तो वो उस माल को दोबारा नहीं लेगा उसको। तो आपके प्रोडक्ट में दम है और आपकी पैकिंग में दम नहीं है, चल जाएगा।
क्योंकि पैकिंग एक बार बिकती है, बार बार नहीं बिकती, प्रोडक्ट बार बार बिकता है, तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा, आपने अपने जो विचार लोगों तक रखे, एक सच्चाई जो थी वो कोशिश करी लोगों तक पहुंचाने की, जो आजकल चल रहा है मार्केट में। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है आपको लाखों करोड़ रुपए की कमाई बताया जाए, बल्कि इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको सच्चाई पता लग सके वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में क्या चल रहा है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में मैं सर का नंबर वीडियो में पूरा चला दूंगा, आप उससे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो सर आपके लिए हमेशा बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। वेलकम। अगर जो सही तरीके से काम कैसे करना है, कैसे सीखना है, क्या करना है, ए से लेके जेड तक मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा। आपका हमारे फार्म पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है नहीं, बाकी आप फिजिकली आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई यहाँ पे रहने की सुविधा कोई है नहीं, बट इतना लंबा भी नहीं है कि आपको इसको हफ्ता लगेगा सीखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आओ, आप हम उसको बेसिक जो बातें हम इसको बता देंगे। उसके बाद आपको इस बिज़नेस करने की आपकी इच्छा है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया है कि हमारा जो चार्जेस है, हम 300 रुपये किलो इस हिसाब से हम लेते हैं। 100 किलोमीटर के आसपास हम आपको कन्वेंस प्रोवाइड कराएंगे, हमारा लड़का जाएगा वहाँ पे, और हम आपको पूरा बिज़नेस आपको सेटअप कराएंगे। और मार्केट के बारे में बहुत सारी, मार्केटिंग कैसे करते हैं और मार्केट के बारे में हम आपको जो बेस्ट से बेस्ट वो हो सकता है हम आपकी वो हेल्प करेंगे। बाकी ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मेरे से केचुए लो और मेरे से मैं आपकी खाद खरीदूंगा। इट्स नॉट माई विज़न, इट्स योर विज़न। ये आपने सपना देखा है और आप इसको पूरा करोगे, देन बट आई विल हेल्प यू कि कैसे मार्केटिंग हम इसमें कर सकते हैं, किस तरह से आपको खाद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से बातें कर सकते हो। बट हर बिजनेस की तरह हमारी भी एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कैच वे आपको हमसे लेने पड़ेंगे। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए आप यू कैन कम हियर, हैव अ ड्रिंक विद अस, देन यू कैन गो। धन्यवाद विनोद जी। वेलकम सर, थैंक यू सो मच।